नमस्कार दोस्तों, आज हम अपने कैलेंडर टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। इसलिए कि आज हम क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखते हैं, कुछ कैसे क्वेश्चन कैलेंडर में आते हैं। ठीक है, जैसे देखिए हमें दिया गया है 15 अगस्त 1947 को कौन सा वार या दिन होगा। ठीक है, इसे दिया गया है 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन होगा। ठीक है, इसी तरह क्वेश्चन आते हैं। देखिए इसे हम सॉल्व करने से पहले कुछ और सीख लेते हैं। इसे दिया गया हमें, ये पूछा गया 100 वर्षों में विषम दिन होते हैं। 100 वर्षों में विषम दिनों की संख्या होती है। 100 वर्षों में विषम दिन होते हैं। ठीक है, तो देखिए 100 वर्ष है, 100 वर्षों में हम चेक करें कितने लीप ईयर होते हैं, कितने साधारण वर्ष होते हैं। ठीक है, तो 100 वर्षों में 24 लीप वर्ष होता है। कितना? 24 लीप वर्ष होता है और 76 साधारण वर्ष होता है। 76 साधारण वर्ष होता है। ठीक, 100 वर्षों में 24 लीप ईयर होता है तो 76 साधारण वर्ष होता है। ठीक है, साधारण वर्ष कितने का होता है? साधारण वर्ष 365 दिन का होता है और लीप ईयर कितने दिन का होता है? लीप ईयर 366 दिन का होता है। ठीक है, लीप ईयर 366 दिन का होता है और साधारण वर्ष 365 दिन का होता है। ठीक है, लीप ईयर किसे कहते हैं? कोई वर्ष दिया गया हमें, लीप ईयर में हम 4 से वर्ष में हम 4 से भाग देकर लीप ईयर याद करते हैं। ठीक है, देखिए अब लीप ईयर में हम चेक करते हैं कितने विषम दिन होते हैं। ठीक है, विषम दिन चेक करने के लिए हम 7 से डिवाइड करते हैं, 7 से भाग देते हैं, क्योंकि 7 दिन बाद वही दिन रिपीट होकर आता है। ठीक है, जो 1 तारीख को दिन होता है वही 7 दिन बाद मतलब 8 तारीख को वही दिन रिपीट होकर आता है। ठीक है, इसीलिए हम 7 से भाग करते हैं। अब इसमें हम 7 से भाग देंगे, देखिए कितना आएगा? 366 को 7 से भाग करते हैं। ठीक है, देखिए कितना आता है, तो आएगा, देखिए लिखते हैं किससे 5 बार, कितनी बचेगा? 5 बार, 7 बचे 35, घटने पर कितना आ गया? 1 हो गया 6। ठीक है, तो अब देखिए कितनी बचेगा? 2 बार, 7 दूनी 14, कितना आ गया? शेष 2। ठीक है, ये शेष दिन है, ये जो है सप्ताह होता है। क्या होता है? सप्ताह। जो पूरा चला जाए, जिसमें भाग पूरा चला जाए बात जाएगा वो सप्ताह आएगा। नीचे वाला शेष या विषम दिन होता है, शेष या विषम दिन होता है। ठीक है, अब इधर देखिए, इसमें हम यदि 7 से भाग देते हैं तो कितना आता है? तो कितनी बार जाएगा? 5 बार जाएगा। 7 बचे 35, घटाने पर कितना आएगा? 1 आएगा, यहाँ से उतर जाएगा 5 हो जाएगा, 15 हो गया, फिर 7 दूनी 14 हो जाएगा, शेष कितना आया? 1 आया। 1 क्या है? विषम दिन है। ये क्या है? सप्ताह है। ठीक है, ये सब हम पिछली वीडियो में देख चुके थे। ठीक है, तो लीप वर्ष में 2 विषम दिन होते हैं और साधारण वर्ष में 1 विषम दिन होते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर अब देखिए यहाँ पर, तो हम लीप ईयर में 2 से गुणा कर देते हैं। ठीक है, और इसमें हम 1 से गुणा कर देते हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें 2 से गुणा करके कितना हो जाएगा? 24 दूना 48 हो जाएगा और 76 एकम 76 हो जाएगा। अब 76 और 48 को जोड़ लेते हैं। ठीक है, तो जोड़ने पर कितना आएगा? 8 6 14 की 4 हाथ आवा 1, 7 4 11, 11 1 12, कितना हो गया? 124। ठीक है, अब 124 में 124 विषम दिन तो होते नहीं है, तो इसमें 7 से हम भाग देंगे। ठीक है, जब 7 से भाग देंगे देखिए शेष कितना आता है? 7 एकम 7 हो जाएगा, बचा कितना? 5 हो गया 54, तो कितना हो जाएगा? 54 हो जाएगा। तो 7 सते 49, तो कितना बच जाएगा? 5। यहाँ रिमाइंडर कितना आ जाएगा? रिमाइंडर को हम 8 से दिखाते हैं, शेष को 8 से दिखाते हैं, तो कितना शेष आ जाएगा? 5 आ जाएगा। देखिए भाग देकर देख लीजिए आप लोग, इसे दिया गया 124
भागे 7 करेंगे, कितनी बच जाएगा, एक बार, तो यहाँ पे आ जाएगा 7, घटाने पर कितना आएगा, 5 आएगा, फिर यहाँ से 4 उतर जाएगा, ठीक है, हो गया 54। तो 7 सते 49, 7 सते 49, तो घटाइए, देखिए 14 में से 9 गया, कितना देगा 5, 4 में से 4 गया 0, कट गया, ठीक है, शेष कितना आ गया 5, तो वही रिमाइंडर यहाँ पर 5 आता है, ठीक है। तो 100 वर्षों में विषम दिनों की संख्या कितनी होती है, 5 होती है, ठीक है। अब इसी प्रकार इसी प्रकार 200 वर्ष दे दिया जाएगा, कितना वर्ष, 200 वर्षों में विषम दिन कितने होंगे, ठीक है। तो 200 में 100 में 5 होता है, तो 200 में 5 गुणे 2 कर देंगे, ठीक है, कितना हो जाएगा 10, 10 शेष होता नहीं है, तो 10 में हम 7 से भाग देंगे, ठीक है, तो शेष कितना आ जाएगा, रिमाइंडर 3 आ जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार हम 300 में देखते हैं, ठीक है, 300 में देखेंगे, 300 में तो 5 गुणे कर देंगे 3, 100 में 5, 100 वर्षों में 5, तो 300 वर्षों में 5 गुणे 3 कर देंगे, कितना आ जाएगा 15, तो 15 तो शेष होता नहीं है, तो शेष रिमाइंडर निकालने के लिए हम 7 से डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा इसमें शेष 1 आ जाएगा। अब इसी प्रकार हम 400 वर्षों में देखते हैं, 400 वर्षों में, ठीक है, तो 400 वर्षों में देखेंगे तो हम यहाँ कितने, 100 में 5 होते हैं, तो 400 में 4 से गुणा कर देंगे, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, ठीक है, 20 हो जाएगा। अब फिर यहाँ ध्यान देते हैं कि हम जब शताब्दी वर्षों को देखते हैं, जैसे 400 क्या है, एक शताब्दी वर्ष है, 300 क्या है, शताब्दी वर्ष है, 400 शताब्दी लीप वर्ष है, और 300 शताब्दी वर्ष है, 200 शताब्दी वर्ष है, 100 शताब्दी वर्ष है, ठीक है। ये देखिए शताब्दी लीप वर्ष है, शताब्दी लीप वर्ष 400 जो है शताब्दी लीप वर्ष है, तो लीप वर्ष शताब्दी लीप वर्षों में हम 400 से डिवाइड करते हैं, ठीक है। देखिए यह कट जा रहा है, कितनी बार जा रहा है, एक बार में कट जा रहा है, तो ठीक कितना लीप ईयर आएगा, प्लस इसमें हम एक ऐड कर देते हैं, ठीक है, 20 से कितना हो जाएगा 21, तो 21 विषम दिन तो होता नहीं है, इसलिए हम इसमें 7 से भाग करेंगे, ठीक है। तो शेष निकालने के लिए, विषम दिन निकालने के लिए 7 से भाग देंगे, कितनी बार जाएगा 7, तो ठीक 21, शेष कितना बचा 0, तो यहाँ रिमाइंडर कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा, ठीक है। जैसे देखिए इसे हम थोड़ा लिख लेते हैं, इसे दिया गया 100 वर्षों में कितने विषम दिन होते हैं, 5 होता है, 200 वर्षों में कितना होता है, 3 होता है, 300 वर्षों में कितना होता है, 1 होता है, 400 वर्षों में कितना होता है, 0 होता है, 500 वर्षों में कितना होगा, तो 500 में 4 से भाग देंगे तो 100 आ जाएगा, कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, तो 600 वर्षों में कितना होगा, 300 होगा, और 700 वर्षों में कितना होगा, 1 होगा, फिर 800 वर्षों में कितना होगा, 0 होगा, ठीक है। इसी प्रकार आता जाएगा, ठीक है। अब देखिए इधर 900 वर्षों में कितना होगा, 900 वर्षों में 5 होगा, और फिर 1000 वर्षों में कितना होगा, 3 होगा, 1100 वर्षों में कितना होगा, 1 होगा, 1200 वर्षों में कितना होगा, 0 होगा, ठीक है। इसी प्रकार ये आता जाएगा, ठीक है। 5 रिमाइंडर कितना आएगा, 5 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 1 आएगा और 0 आएगा, ठीक है। रिमाइंडर कितना आएगा, 100 वर्षों में 5 आएगा, 200 वर्षों में 3 आएगा, 300 वर्षों में 1 आएगा, 400 वर्षों में 0 आएगा, ठीक है। जैसे हमें दे दिया गया 1600 वर्षों में विषम दिन होंगे, तो 1600 को हम 400 से भाग देते हैं, ठीक है। देखिए पूरा पूरा कट जा रहा है, तो रिमाइंडर कितना आ रहा है, रिमाइंडर कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। इसे दे दिया गया हमें 1800, ठीक है। 1800 में हम 400 से भाग देंगे, कितना शेष बचेगा, 200 बचेगा। तो 200 वर्षों में विषम दिनों की संख्या कितनी होती है, 200 वर्षों में विषम दिनों की संख्या 3 होती है, तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार हम सॉल्व करते हैं। अब आगे देखिए, अब हम महीनों में, अब तो हम वर्षों में जान गए, अब महीनों में देखते हैं विषम दिन कैसे होता निकालते हैं, ठीक है। इसे देखिए महीनों में विषम दिन, इसे दिया गया जनवरी, जनवरी कितने का महीना होता है, जनवरी 31 का महीना होता है, ठीक है। अब देखिए फरवरी, फरवरी कितने की होती है, 28 और 29 की होती है, ठीक है। जनवरी, फरवरी, मार्च कितने का होता है,
31 का होता है अप्रैल, अप्रैल कितने का होता है 30 का होता है। जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, सितंबर अक्टूबर नवंबर तथा दिसंबर। ठीक है। अब मई कितने का होता है, मई 31 का होता है। जून कितने का होता है 30 का होता है। जुलाई कितने का होता है 31 का होता है। अगस्त कितने का होता है 31 का होता है। ठीक है। जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त। ठीक है। सितंबर कितने का होता है 30 का होता है। अक्टूबर 31 का होता है। नवंबर 30 का होता है। और दिसंबर कितने का होता है 31 का होता है। ठीक है। अब विषम दिन निकालने के लिए हम तो कितने से भाग देते हैं 7 से। जब हम 31 को 7 से भाग देंगे तो विषम दिन कितना आएगा, विषम दिन 31 में 7 से भाग देंगे तो विषम दिन कितना आएगा 3 आएगा। ठीक है। और 28 में हम भाग देंगे कितना आएगा 0 आएगा। और 29 में जब भाग देंगे तो 1 आएगा। ठीक है। 31 में कितना आएगा 3 आएगा। 30 में कितना आएगा 2 आएगा। 31 में 3 आएगा। 30 में 2 आएगा। 31 में 3। ठीक है। 31 में 3। ठीक। 30 में 2, 31 में 3 होगा। 30 में 2 होगा। ठीक है। 30 में 2 होगा। 31 में कितना होगा 3 होगा। ठीक है। इसे देखिए हम भाग देकर देखते हैं। 31 भागे करेंगे, 31 भागे 7 करेंगे। ठीक है। तो 7 चौक 28, कितना आ जाएगा शेष 3 आ जाएगा। ठीक है। तो यहाँ जो महीना 31 का होगा उसमें शेष कितना आएगा 3 आएगा। 30 वाला महीना देख लेते हैं। तो 30 में हम 7 से भाग करेंगे कितना आएगा 7 चौक 28, तो शेष कितना बचा 2 बचा। ठीक है। इसी प्रकार 29 में 1 आएगा। 28 में 0 आएगा। ठीक है। अब आगे देखिए, अब हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करने चल रहे हैं। तो हम क्वेश्चन को देखते हैं इसी के माध्यम से। इसे देखिए हमें दिया गया है 15 अगस्त 1947 को कौन सा वार होगा। 15 अगस्त 1947 को कौन सा वार होगा या कौन सा दिन होगा। ठीक है। इसे हम सॉल्व करने से पहले हम इसको देखते हैं। ठीक है। ये देखिए क्या है, ये दिन है, ये दिन है, ये माह है। इसे हम तोड़ लेते हैं 1900 प्लस 47 में। ये क्या है, ये शताब्दी वर्ष है। शताब्दी वर्ष है, ये वर्ष है। ठीक है। वर्ष में शताब्दी वर्ष, साधारण वर्ष भी हो सकता है, लीप वर्ष भी हो सकता है। ठीक है। साधारण शताब्दी हो सकती है, लीप शताब्दी हो सकती है। ठीक है। इसे देखिए यहाँ पर सॉल्व करते हैं। इसे दिया गया, इसे हम तोड़ेंगे 1900 में। ठीक है। 1900 लिखेंगे प्लस 47 लिखा गया है तो इससे हम एक कम करके लिखेंगे। ठीक है। कितना लिखेंगे एक कम करके, एक 47 में से एक कम करेंगे कितना हो जाएगा 46 हो जाएगा। ठीक है। अब 46 वर्षों में चेक करेंगे कि लीप वर्ष कितना होता है। ठीक है। लीप वर्ष चेक करने के लिए हम 4 से डिवाइड करते हैं। तो 46 को हम 4 से भाग देते हैं। ठीक है। 4 से भाग देंगे, चेक करेंगे लीप वर्ष कितना आएगा। ठीक है। तो 4 एक कम 4 हो जाएगा, कट गया, फिर कितना आ गया 6, फिर एक बार जाएगा तो कितना आ जाएगा 4। ठीक है। शेष आ गया 2। तो हमें यही लेना है कितने लीप वर्ष आए हैं। ठीक है। कितने लीप वर्ष आए हैं इसमें 11 लीप वर्ष आया। ठीक है। 11 लीप वर्ष आ गया। अब ठीक है, यहाँ देखिए अब जो है 47वां वर्ष चल रहा है। 47वें वर्ष में चलते हैं। 47वें वर्ष में हम चलेंगे कहाँ तक 15 अगस्त से। 47वां वर्ष चालू कहाँ चालू होता है 1 जनवरी से चालू होता है। तो जनवरी महीना कितने का होता है 31 का होता है। तो जनवरी, इसमें चेक करेंगे यह लीप वर्ष है साधारण वर्ष है। ठीक है। तो यह कौन सा वर्ष है साधारण वर्ष है। तो फरवरी इसमें कितने की होगी 28 की होगी। फरवरी कितने की होगी 28 की। जनवरी फरवरी मार्च, मार्च कितने का होता है 31 का। जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून
जुलाई, अगस्त में कहाँ तक जाना है, 15 अगस्त तक जाना है, ठीक है। देखिए अब 1900 को हम तोड़ेंगे दो पार्ट में, 1900 को तोड़ेंगे, एक 1600 प्लस 300, ठीक है। तो 1600 को 400 से भाग देंगे, कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। और इसमें 400 का भाग तो जाएगा, 300 वर्षों में विषम दिनों की संख्या होती कितनी है, 1 होती है। तो 300 वर्षों में विषम दिनों की संख्या कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। अब हो गया। अब हम चाहे सब कुछ जोड़कर 7 से भाग दें, या हम अलग अलग 7 से भाग भी कर सकते हैं, ठीक है। चाहे हम सभी को जोड़ लें तब 7 से भाग दें, या जो है अलग अलग 7 से हम भाग सब कर सकते हैं। तो हम अलग अलग भाग करना 7 से, जब सही से समझेंगे, ठीक है। तो 7 से भाग करेंगे, इसमें भी 7 से, 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 ठीक है, इसमें और इसमें, ठीक है। अब यहाँ से हम निकालेंगे शेष कितना बच रहा है, ठीक है, विषम दिन। जब हम एक यहाँ बचा हुआ है, ठीक है। अब इसको हम 7 से भाग देंगे, कितना जाएगा, 7 छक 42, 7 छक 42, तो 46 में से 42 जाएगा, कितना बच जाएगा, 4 बच जाएगा। और 7 इसमें 11 कितना जाएगा, 11 में 7 से भाग देंगे, कितना बचेगा शेष, तो 4 बचेगा, ठीक है। और जब इसको भाग देंगे कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। जब इसको भाग देंगे कितना आएगा, 0 आएगा। इसको भाग देंगे कितना आएगा, 3 आएगा। इसको भाग देंगे कितना आएगा, 2 आएगा। अब इसको भाग देंगे 7 से, कितना आएगा, 3 आएगा, ठीक है। जब इसको देंगे तो 2 आएगा, ठीक। अब यहाँ जब 31 में 7 से भाग देंगे, कितना दिन शेष आएगा, 3 आएगा। और 15 में 7 से भाग देंगे, कितना शेष आएगा, 1 आएगा, ठीक है। अब देखिए, अब हम इसको 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 सभी को जोड़ लेते हैं, ठीक है। सभी को जोड़ करके भाग दे सकते हैं, या हम सबको जहां जहां 7 बने वहां वहां काट सकते हैं, ठीक है। अब देखिए हम जहां जहां 7 बनेगा उसे हम काटते हैं। तो 4 3 7 कट गया, 4 3 7 कट गया। अब जहां जहां 7 बने उसे तो काट दीजिए, 2 2 4 3 7, ठीक, कट गया। अब देखिए यहाँ पर बच क्या क्या रहा है, यहाँ 1 बच रहा है, यहाँ 1 बच रहा है, और यहाँ 3 बच रहा है। तो कितना, 1 4 1 में 1 2 3 2 5 5 बज रहा है। तो 5 का मतलब होता क्या है, 5 का मतलब शुक्रवार होता है, ठीक है। 5 का मतलब शुक्रवार होता है, ठीक है। यदि शेष 0 आए, यदि शेष 0 आता है तो 0 का मतलब रविवार होता है, ठीक है। यदि शेष 1 आए, ठीक, तो क्या हो जाएगा, सोमवार हो जाएगा, सोमवार हो जाएगा। यदि शेष 2 आए तो मंगलवार। यदि शेष 3 आता है तो बुधवार। यदि शेष 4 आता है तो क्या लिखते हैं, बृहस्पतिवार। बृहस्पतिवार। यदि शेष 5 आए तो क्या लिखेंगे, शुक्रवार। शुक्रवार। यदि शेष 6 आए तो क्या लिखेंगे, शनिवार, ठीक है। अब यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 6 7 दिन हो गए ना, ठीक है। हम 0 को रविवार से डिनोट करते हैं। जब शेष 1 आता है तो सोमवार होता है, 2 आता है तो मंगलवार होता है, 3 आता है तो बुधवार, 4 आता है तो बृहस्पतिवार, 5 आएगा तो शुक्रवार, 6 आएगा तो शनिवार रखते हैं, ठीक है। इसी प्रकार हम आगे क्वेश्चन देखते हैं। अब थोड़ा जल्दी करने का प्रयास करेंगे, ये तो समझाने के लिए था, जितना टाइम लग गया। जैसे देखिए हमें दिया गया अगला क्वेश्चन, 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था, ठीक है। 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था, ठीक है। अब देखिए इसे हम लिखते हैं, कैसे लिखेंगे, 1900 में तोड़ेंगे, 1900 प्लस 50, 50 जो है इसमें हम 1 कम करके लिखेंगे, 50वां वर्ष क्योंकि चल रहा है, ठीक है। तो इसीलिए हम 1 इसमें कम करेंगे, कितना करेंगे, 49 कर देंगे। फिर 49 में चेक करेंगे कि विषम दिन 49 में लीप वर्ष कितना आता है। तो इसमें लीप वर्ष कितना आएगा, लीप वर्ष चेक करने के लिए हम 4 से इसमें भाग देते हैं। 4 से भाग देंगे कितना आएगा, 12 लीप वर्ष आएगा। कितना लीप वर्ष आएगा, 12 लीप वर्ष आएगा। प्लस अब देखिए हम चलेंगे 50वें वर्ष में, तो 50वें वर्ष में कहाँ से चालू करेंगे, जनवरी से। तो जनवरी में हमें कहाँ तक जाना है, 26 जनवरी तक जाना है। तो यहाँ देंगे 26, ठीक है। अब देखिए 1900 में विषम दिनों की संख्या होती कितनी है, 1900 को हम तोड़ेंगे 1600 प्लस 300, ठीक है।
तो 1600 में विषम दिनों की संख्या 0 होती है, 300 में विषम दिनों की संख्या 1 होती है, ठीक है। तो 1900 में विषम दिनों की संख्या कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। प्लस 49 में 49 को हम 7 से भाग देते हैं तो कितना आ जाएगा, 7 7 49, 0 आ जाएगा। अब इसमें हम 7 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। अब 26 को हम 7 से भाग देंगे कितना होगा, 7 3 21, बचेगा कितना, 5 बचेगा, ठीक है। अब देखिए इसे हम जोड़ लेते हैं, 5 5 10, 5 1 11, ठीक, कितना हो जाएगा 11। 11 तो 11 शेष होता नहीं है, मैक्सिमम शेष 6 ही होते हैं। तो जब 11 आया तो 7 से बड़ा आया तो इसमें हम 7 से भाग देकर फिर से निकालेंगे, ठीक है। तो 7 से भाग देंगे तो कितना शेष बचेगा, रिमाइंडर कितना आएगा, 7 4 11। अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा 4 का मतलब कितना होता है, 4 का मतलब 1 का मतलब सोमवार, 2 का मतलब मंगलवार, 3 का मतलब बुधवार, 4 का मतलब बृहस्पतिवार। विशेष 4 आता है तो कौन बृहस्पतिवार को दिखाता है, ठीक है, बृहस्पतिवार कितना हो जाएगा, बृहस्पतिवार। इसी प्रकार और क्वेश्चन देखते हैं। जैसे दिया गया 2 अक्टूबर 1869 को कौन सा वार होगा, ठीक है। 2 अक्टूबर 1869 को कौन सा वार होगा, ठीक है। अब देखिए इसे हम तोड़ेंगे 1800 में, तोड़ेंगे कितने में, 1800 में तोड़ेंगे, प्लस 69 है तो इसमें 1 वर्ष कम करके लिखिए, कितना लिखेंगे 68, ठीक है। प्लस 68 में चेक करेंगे कि लीप वर्ष कितने आते हैं। हम लीप वर्ष क्यों चेक करते हैं, क्योंकि लीप वर्ष में 2 विषम दिन होते हैं और साधारण वर्षों में 1 विषम दिन होते हैं। इसमें जो 68 में लीप वर्ष प्लस साधारण वर्ष दोनों शामिल है, इसीलिए हम यहाँ पर लीप वर्ष निकालकर लिखते हैं, ठीक है। जब इसमें हम 4 से भाग करेंगे कितना आएगा, कितने लीप वर्ष आएंगे, 4 से भाग करेंगे कितनी बार जाएगा, 1 बार, तो 4 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, फिर 8 हो जाएगा, ठीक है। 7 चौक 28, कितना हो जाएगा 17। तो देखिए 17 आया तो इसमें हम चेक करेंगे, भाग मान जा रहा है, इसमें चेक करेंगे फरवरी शामिल है कि नहीं शामिल है, तो इसमें फरवरी शामिल है, इसलिए हम 17 ही रखेंगे, ठीक है। यहाँ पर तो यहाँ कितना रखेंगे 17 प्लस, अब चेक करेंगे हम 69वें वर्ष में चलना शुरू करेंगे, ठीक है। अब 69वें वर्ष में चलेंगे कहाँ से, जनवरी से। जनवरी में कितने दिन होते हैं, 31 होता है, जनवरी में 31 दिन होते हैं। 31 में विषम दिनों की संख्या कितनी होती है, 3 होती है, ठीक है, 3। तो जनवरी फरवरी, फरवरी इसमें कितने की होगी, 28 की होगी, क्योंकि यह एक साधारण वर्ष है, ठीक है। तो फरवरी इसमें 28 की होगी तो विषम दिनों की संख्या 0 होगी। फिर जनवरी फरवरी मार्च, मार्च में 31, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, सितंबर में 2, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर। अक्टूबर में कहाँ जाना है, 2 दिन तक जाना है, 2 तारीख तक, ठीक है। तो 2 रखेंगे यहाँ पर, ठीक है। अब चेक करेंगे 1800 को हम 2 पार्ट में तोड़ते हैं, एक 1600 में तोड़ते हैं और एक प्लस 200 में तोड़ते हैं, ठीक है। ये 1600 में तोड़ेंगे तो 1600 में 400 से भाग देंगे, इसमें भी 400 से भाग देंगे, तो भाग इसमें जाएगा नहीं, तो इसमें जाएगा, तो इसमें कितना जाएगा 0 आ जाएगा, पूरा कट जा रहा है। जब ये नहीं कटेगा तो अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था 200 वर्षों में विषम दिनों की संख्या कितनी होती थी, 3 विषम दिन होते थे, ठीक है। तो यहाँ 1800 में विषम दिनों की संख्या कितनी होगी, 3 होगी, तो यहाँ पर 3 आ जाएगा। अब 68 में हम 7 से भाग करेंगे, इसमें भी 7 से भाग करेंगे, ठीक है। जब इसमें हम 7 से भाग करके रिमाइंडर शेष निकालेंगे तो कितना आएगा, 7 7 49, 7 8 56, 7 9 63, 7 9 63, कितना शेष बच जा रहा है, 5 बच रहा है, ठीक है। अब इसमें जो 7 से भाग देंगे, 7 दूनी 14, कितना बच रहा है, 3 बच रहा है, ठीक है। अब देखिए जहां जहां 7 बने, यहाँ तक छोड़ दीजिए, जहां जहां 7 बने उसे काट दीजिए, ठीक है। जहां जहां 7 बने काट दीजिए, सब कुछ जोड़कर 7 से भाग दे दीजिए। 2 प्रक्रिया कर सकते हैं, या जहां जहां 7 बने उसे काट सकते हैं, या सभी को जोड़कर 7 से भाग देते हैं, ठीक है। तब जो बचता है उसको लिखते हैं, ठीक है। अब देखिए हम क्या करेंगे, जहां जहां 7 बनेगा उसे काट देंगे, तो देखिए 5 5 2 7, ठीक है। अब फिर देखते हैं 2 2 4 4 3 7, कट गया, ठीक है। अब आगे देखते हैं 3 3 दूनी 6, 3 3 9,